जय हिंद दोस्तों। मैं विवेक सागर आपके अपने यूट्यूब चैनल पर सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट लॉस को हम एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे और टाइप वाइज पढ़ेंगे। दोस्तों, मेरी ये क्लास अधिकतर उन कमजोर स्टूडेंट के लिए है जिनको मैथ में कुछ नहीं आता है। दोस्तों, मेरा आपसे प्रॉमिस है कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, क्योंकि दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको प्रश्न को सॉल्व करने का तरीका और प्रश्न की भाषा को पढ़ने का तरीका बहुत ही आसान शब्दों में बताऊंगा। प्रॉफिट लॉस बेसिक कॉन्सेप्ट। कॉस्ट प्राइस कीमत मूल्य, लागत मूल्य, क्रय मूल्य, खरीद मूल्य। कॉस्ट प्राइस को हम शॉर्ट में सीपी कहते हैं। कॉस्ट प्राइस कीमत मूल्य या लागत मूल्य या क्रय मूल्य या खरीद मूल्य, ये इसके अन्य नाम हैं। इसी प्रकार सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य या बिक्री मूल्य या बेचा मूल्य, शॉर्ट में इसे एसपी कहते हैं। प्रॉफिट लाभ या फायदा, शॉर्ट में इसे पी से डिनोट करेंगे। जब हम प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तब हम इसको पी से डिनोट करेंगे। हानि या नुकसान। प्रॉफिट या हानि हमें कब होती है? जब हम किसी वस्तु को बेचते हैं या खरीदते हैं, तब हमें लाभ या हानि होती है। एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। सीपी, एसपी। सीपी है हमारा 100 रुपये, एसपी है हमारा 120 रुपये। 100 की चीज को हमने 120 रुपये में बेच दिया, तो हमको 20 रुपये का क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट बराबर 20 रुपये का लाभ हुआ। इसी प्रकार सीपी, एसपी। सीपी कितना है हमारा? 100 रुपये। एसपी कितना है हमारा? 70 रुपये। 70 रुपये। तो हमको 100 की चीज को हमने 70 रुपये में बेच दिया, तो यहाँ पे हमको हानि हो गई। हानि मतलब लॉस। लॉस बराबर 30 रुपये। 30 रुपये का नुकसान हो गया। सीपी क्रय मूल्य, एसपी विक्रय मूल्य। 100 रुपये की चीज थी हमारी और 120 रुपये में हमने उसको बेच दिया, तो हमको 20 रुपये का क्या हुआ? लाभ। 20 रुपये का लाभ हुआ और इसे पी से डिनोट करते हैं। इसी प्रकार 100 की चीज को हमने 70 रुपये में बेच दिया, तो हमको 30 रुपये का नुकसान हो गया या हानि हो गई। हानि। यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम आगे की ओर चलते हैं। लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत बराबर हमारा फॉर्मूला होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100%। तो हमको इसको कैसे लिखेंगे? ये हिंदी में फॉर्मूला है, तो इसको प्रॉफिट परसेंटेज बराबर प्रॉफिट बटे सीपी गुणा 100%। इसी प्रकार हानि प्रतिशत बराबर हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100%। तो इसको लॉस प्रतिशत बराबर लॉस बटे सीपी गुणा 100%। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल प्रॉफिट के केस में, प्रॉफिट परसेंटेज के केस में, प्रॉफिट परसेंटेज के केस में सीपी, एसपी। सीपी कितना है हमारा? 100 रुपये।
एसपी कितना है हमारा 120 रुपये। प्रॉफिट के केस में देख रहे हैं तो प्रॉफिट प्रॉफिट रुपए में कितना होगा, 100 रुपए की चीज को हमने 120 रुपये में बेच दिया, तो हमको 20 रुपए का क्या हुआ लाभ, 20 रुपए का प्रॉफिट हो गया। अब हमको प्रॉफिट परसेंटेज ज्ञात करना है, तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर क्या होता है, ये हमारा फॉर्मूला है। प्रॉफिट परसेंटेज बराबर होता है P/C इंटू 100%। तो प्रॉफिट कितने रुपए का है, 20 रुपए का, 20/CP। सीपी कितना है हमारा 100 रुपये, 100 रुपये गुणा 100%, ये हो जाएगा प्रॉफिट परसेंटेज बराबर 100 से 100 खत्म, प्रॉफिट प्रतिशत बराबर हमारा हो जाएगा 20%। 20% का हमको क्या हो गया लाभ, लाभ बराबर लाभ प्रतिशत बराबर 20%। एग्जाम्पल इसी प्रकार हानि के केस में, हानि के केस में हानि के केस में क्या होगा, सीपी रेशियो एसपी। सीपी कितना है हमारा 100 रुपये, एसपी कितना है हमारा 70 रुपये। 100 की चीज को हमने 70 रुपये में बेच दिया, तो हमको क्या हो गई हानि कितने रुपए की, रुपए में हानि हो गई 30 रुपये की, रुपए में हानि हो गई 30 रुपये की। तो लॉस प्रतिशत बराबर, लॉस कितने का हुआ 30 रुपये का, 30 रुपये ऊपर लिखेंगे, और किस पर हुआ है 100 रुपये पर, तो 100 रुपये नीचे लिखेंगे, गुणा 100%, 100 से 100 खत्म, और लॉस प्रतिशत बराबर 30% की हानि हो गई। हानि प्रतिशत बराबर 30% की क्या हो गई हानि हो गई, यही हमारा आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ आ रहा होगा। लाभ कब होता है, लाभ कब होता है, प्रॉफिट, प्रॉफिट जब सीपी क्रय मूल्य है, जब सीपी क्रय मूल्य छोटा होगा एसपी से, छोटा होगा एसपी से, जब क्रय मूल्य छोटा होगा एसपी से, तब हमको लाभ होता है। पी बराबर सीपी छोटा होगा एसपी से, एसपी से, और प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी। लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ये हमारा फॉर्मूला है। एग्जाम्पल सीपी रेशियो एसपी, कोई वस्तु हमने 50 रुपए में खरीदी और उसको 70 रुपए में बेच दिया, 70 रुपए में बेच दिया, तो हमको प्रॉफिट, प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ, प्रॉफिट हुआ 30 रुपए का।
प्रॉफिट हुआ 20 रुपए का। सीपी हमारा 50 रुपए है, एसपी हमारा 70 रुपए है। तो लाभ हमको कब होगा? जब हमारा सीपी छोटा होगा, एसपी बड़ा होगा, तब हमको प्रॉफिट होगा। सीपी छोटा होगा और एसपी बड़ा होगा, तब हमको क्या होगा? प्रॉफिट होगा। ये बात यहाँ पर प्रूफ हो गई। सीपी छोटा होगा एसपी से, तब हमको प्रॉफिट होगा। तो कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है? 20 रुपए का। इस प्रकार हानि के केस में हानि कब होती है? हानि कब होती है? हानि कब होती है? लॉस। जब सीपी सीपी यानी क्रय मूल्य बड़ा होता है, बड़ा होता है एसपी से, तब हमको हानि होती है। लॉस बराबर सीपी बड़ा होगा एसपी से। सीपी बड़ा होगा एसपी से, या लॉस बराबर लॉस बराबर सीपी माइनस एसपी। हानि बराबर हानि बराबर हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। एग्जाम्पल, सीपी एसपी। सीपी कितना है हमारा? 100 रुपये। सीपी हमारा 100 रुपये और हमने किसी वस्तु को 80 रुपये में बेच दिया, तो यहाँ पर क्या होगा? नुकसान। लॉस कितने रुपए का हो गया? 100 की चीज को 80 में बेच दिया, तो 20 रुपए का घाटा हो गया या हानि हो गई। 20 रुपए का घाटा या हानि हो गई। जब हमारा सीपी बड़ा होगा एसपी से, तब हमको हानि होगी। लाभ कब होता है? प्रॉफिट कब होता है? जब सीपी या क्रय मूल्य छोटा होता है एसपी से, तब हमको प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट बराबर सीपी छोटा होगा एसपी से। कब होगा हमको? जब हम एसपी में से सीपी घटाएंगे, तब हमको प्रॉफिट होगा या लाभ होगा। लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। एग्जाम्पल, सीपी हमारा कितना है? 50 रुपये। एसपी कितना है हमारा? 70 रुपये। 50 की चीज को हमने 70 रुपये में बेच दिया, तो हमको 20 रुपये का प्रॉफिट यानी कि लाभ हुआ। लाभ या प्रॉफिट, 20 रुपये का लाभ हुआ। इसी प्रकार हानि कब होती है या लॉस? जब सीपी बड़ा होता है एसपी से, तब हानि होती है। लॉस बराबर सीपी बड़ा होगा एसपी से, या लॉस बराबर सीपी माइनस एसपी, या हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। हानि रुपए में 20 रुपए, या लॉस क्रय मूल्य पर लाभ या हानि। क्रय मूल्य पर लाभ या हानि। सीपी पर 20% का
प्रॉफिट, प्रॉफिट प्लस में होगा, सीपी पर 25% की हानि, लॉस, लॉस माइनस में होगा। बीस प्रतिशत, 20% को क्या लिख सकते हैं हम? 20/100, जीरो से जीरो खत्म, दो एकम दो, इसको लिख सकते हैं 1/5, 1/5। ये क्या हमारा प्रॉफिट प्लस में, और नीचे वाली चीज क्या है, ये हमारी सीपी। 5 रुपए पर 1 रुपए का लाभ हो रहा है, और ये दोनों चीजें जुड़ के क्या हो जाएगा, एसपी। एसपी कितना हो जाएगा हमारा, 6। 20% को हम 1/5 के रूप में लिख सकते हैं। एक अंश वाली चीज क्या है, प्रॉफिट, हर वाली चीज क्या है, सीपी, और इन दोनों को जोड़ेंगे हम, इन दोनों को जोड़ के हमें एसपी, सेलिंग प्राइस प्राप्त होगा, क्योंकि 5 की चीज को हमने 6 रुपए में बेचा है। इस प्रकार समझिए, सीपी रेशियो एसपी। सीपी कितना है हमारा, 5 रुपए, एसपी कितना है हमारा, 6 रुपए। प्रॉफिट कितने रुपए का है, 1 रुपए का प्रॉफिट है। इसी प्रकार 25%, 25% को क्या लिख सकते हैं हम, 1/4। अब ये कहोगे ये कैसे लिख सकते हैं, तो 25/100, 25 एकम 25, 25 चौका 100, 1/4। एक क्या है, लॉस, सीपी पर लॉस माइनस होगा, सीपी पर लॉस माइनस होगा, और ये क्या है, सीपी, और इन दोनों को जोड़ के लिखेंगे एसपी बराबर 3। 4 में से 1 गया, 3 बचेगा। सीपी रेशियो एसपी, सीपी कितना है हमारा, 4 रुपए है, सीपी है हमारा 4 रुपए, सेलिंग प्राइस कितना है, 3 रुपए, 3 रुपए। 4 की चीज को हमने 3 में बेचा है, तो 1 रुपए का क्या हो गया हमको, 4 की चीज को हमने 3 रुपए में बेच दिया, तो हमको 1 रुपए की हो गई हानि, यानी कि लॉस। 1 रुपए का हो गया घाटा, नुकसान। सीपी पर प्रॉफिट या लॉस, क्रय मूल्य पर लाभ या हानि। सीपी पर 20% का प्रॉफिट, 25% की हानि। सीपी पर प्रॉफिट प्लस में होता है, और सीपी पर हानि, 25% की हानि माइनस में होती है। 20% को लिख सकते हैं 1/5, एक क्या है प्रॉफिट, और 5 हमारा सीपी है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये एसपी सेलिंग प्राइस हो जाएगा 6 रुपए। 5 और 1, 6 रुपए सेलिंग प्राइस हो जाएगा। सीपी कितना है, 5 रुपए, एसपी कितना, 6 रुपए। 5 की चीज को 6 रुपए में बेचा, तो 1 रुपए का प्रॉफिट होगा। इसी प्रकार सीपी पर 25% की हानि होती है, तो 25% को क्या लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में 1/4। एक क्या है हमारा लॉस, 1 रुपए की हानि हो गई। 4 सीपी है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो सेलिंग प्राइस हमारा 3 रुपए होगा। सीपी 4 रुपए है, एसपी 3 रुपए है। 4 की चीज को 3 रुपए में बेचा है, तो 1 रुपए का हो गया घाटा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। सीपी पर प्रॉफिट या लॉस, सीपी पर प्रॉफिट या लॉस।
एसपी पर प्रॉफिट या लॉस। सीपी पर प्रॉफिट पॉजिटिव होगा और सीपी पर लॉस निगेटिव होगा। एसपी पर प्रॉफिट निगेटिव होगा और एसपी पर लॉस पॉजिटिव होगा। ये इसकी कंडीशन है। सीपी पर प्रॉफिट लॉस, सीपी पर प्रॉफिट लॉस, सीपी पर प्रॉफिट पॉजिटिव होगा और सीपी पर लॉस नेगेटिव होगा। एसपी पर प्रॉफिट लॉस, एसपी पर प्रॉफिट निगेटिव होगा और एसपी पर लॉस पॉजिटिव होगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। गुना पर आधारित प्रश्न। गुना पर आधारित प्रश्न। गुना पर आधारित प्रश्न। एग्जाम्पल, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य को 4 गुना, 4 गुना कर दिया जाए। विक्रय मूल्य को 4 गुना कर दिया जाए। कर दिया जाए तब विक्रय मूल्य को 4 गुना कर दिया जाए तब SP1 रेशियो, SP2 रेशियो 4 गुना, SP2 को 4 गुना कर दिया गया है। 4, 4 से पहले कोई चीज एक रही होगी। इन दोनों के बीच का अंतर, अंतर बराबर 3। इन दोनों के बीच का अंतर, अंतर बराबर 3। तो इसकी ट्रिक क्या होगी? ट्रिक बराबर गुना से एक कम, गुना से सदैव -1 या एक कम, माइनस कम। ये हमारी ट्रिक होगी, क्योंकि 4 से पहले कोई चीज एक रही होगी, एक से तभी तो 4 पे पहुंची है। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंट अंतर कितना? 3। तो गुना से सदैव एक कम, गुना से ये कितनी है? 4 गुना, 4 गुना, गुना से सदैव एक कम, एक कम। ये हमारी ट्रिक हो जाएगी। गुना पर आधारित प्रश्न एग्जाम्पल, विक्रय मूल्य को 4 गुना कर दिया जाए तब SP1 रेशियो SP2, SP1 रेशियो SP2, SP2 हमारा कितना दिया है? 4 गुना। और 4 गुना, 4 गुना से पहले कोई चीज एक रही होगी तभी तो 4 पे पहुंची है। आप लोग यहाँ समझिएगा, 4, 4 से पहले कोई चीज एक रही होगी, एक से तभी तो 4 पे पहुंची है। तो इन दोनों के बीच का अंतर, अंतर कितना है? 4 में से, अंतर का मतलब होता है बड़े में से छोटे वाले को घटाते हैं। तो 4 में से एक गया तो हमें मिलेगा 3, और गुना से एक कम, गुना से एक कम, 4 से एक कम मतलब 3, 3 उसका अंतर होगा।
तो ये ट्रिक हो जाएगी गुना से एक कम। ये इसका अंतर है 3। बेसिक कॉन्सेप्ट प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। प्रॉफिट या लाभ के केस में नंबर 1 सीपी पर प्रॉफिट रुपए में ज्ञात करना। नंबर 2 सीपी पर लॉस रुपए में ज्ञात करना। नंबर 3 सीपी पर प्रॉफिट प्रतिशत ज्ञात करना। नंबर 4 सीपी पर लॉस प्रतिशत ज्ञात करना। नंबर 5 गुना पर प्रॉफिट या लॉस ज्ञात करना। लॉस हानि के केस में एसपी पर प्रॉफिट रुपए में ज्ञात करना, एसपी पर लॉस या हानि रुपए में ज्ञात करना, एसपी पर प्रॉफिट प्रतिशत या लाभ प्रतिशत ज्ञात करना, एसपी पर लॉस या हानि प्रतिशत ज्ञात करना, गुना पर प्रॉफिट या लॉस ज्ञात करना। नंबर 5 गुना पर लाभ या हानि ज्ञात करना, प्रॉफिट या लॉस ज्ञात करना। बेसिक कॉन्सेप्ट टाइप नंबर 1 लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत या प्रॉफिट या लॉस प्रतिशत ज्ञात करना। हिंदी में लाभ प्रतिशत या हानि, इंग्लिश में प्रॉफिट या लॉस प्रतिशत ज्ञात करना। ये हमारा टाइप नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 रमेश ने एक घड़ी 460 रुपए में खरीदी और उसे 414 रुपए में बेच दिया, उसका हानि प्रतिशत ज्ञात करो। 460 रुपए में खरीदी और तो खरीदी हुई चीज क्या होती है हमारी? खरीदी हुई चीज होती है हमारी क्रय मूल्य या सीपी, और बेची हुई चीज क्या होती है हमारी? एसपी या विक्रय मूल्य। तो क्वेश्चन में सीपी कितना देगा हमारे लिए? क्वेश्चन में सीपी दे रखा है 460 रुपए और एसपी कितना दे रखा है? एसपी दे रखा है 414 रुपए और हमसे पूछ क्या रहा है? उसका हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो लॉस प्रतिशत पूछ रहा है, लॉस प्रतिशत बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है दोस्तों, अब लॉस प्रतिशत बराबर हमारा क्या होता है? लॉस प्रतिशत बराबर होता है हमारा लॉस बटे सीपी गुणा 100%। ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब सीपी रेशियो एसपी, सीपी हमको कितना दे रखा है? सीपी हमको दे रखा है 460 रुपए, 460 रुपए। और एसपी कितना दे रखा है हमारे लिए? 414 रुपए, 414 रुपए। ठीक है दोस्तों, दोनों में अंतर कितना है? 460 रुपए की चीज को हमने 414 रुपए में बेच दिया, तो हमको क्या हुआ? मतलब खरीदी हमने, कोई वस्तु हमने 460 रुपए में खरीदी और उसको 414 रुपए में बेच दिया, यानी कि ज्यादा में खरीदी और कम में बेच दिया, तो हमको क्या हो गया? लॉस। लॉस बराबर रुपए में लॉस कितना हो गया? 10 में से 4 गया 6, इधर कितना होता? 5, 5 में से 1 गया 4, 46 रुपए का हमको क्या हो गया? घाटा। लॉस कितने पर हुआ है? 460 रुपए पर। लॉस कितना है? 46/460 गुणा 100%। लॉस प्रतिशत बराबर 46 एकम 46, 46 एकम 46, जीरो से जीरो कट जाएगा, ऊपर कितना बचेगा? तो लॉस प्रतिशत बराबर 10% की हमको हो गई हानि। ये हमारा आंसर है। ऑप्शन नंबर
बी फॉर भाभी जी वाला सही आंसर होगा। 10% की हमको हानि हो गई। एक बार दोबारा समझिए। रमेश ने एक घड़ी 460 रुपए में खरीदी और उसे 414 रुपए में बेच दिया। उसका हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सीपी क्वेश्चन में सीपी किरा मूल्य कितना दे रखा है? सीपी किरा मूल्य कितना दे रखा है? 460 रुपए। और विक्रय मूल्य कितना दे रखा है? विक्रय मूल्य दे रखा है 414 रुपए। हानि प्रतिशत पूछ रहा है। हानि प्रतिशत पूछ रहा है तो हानि प्रतिशत कितनी है? 10% की हानि है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। सीपी कितना दे रखा है? 460 रुपए। एसपी दे रखा है 414 रुपए। 460 की चीज को हमने 414 रुपए में बेच दिया तो हमको रुपए में घाटा हो गया 46 रुपए का। अब हमको इसका परसेंटेज निकालना है। तो लॉस बटे सीपी पर हुआ है लॉस कितने रुपए का? 46 रुपए का। 46 रुपए बटे सीपी नीचे आ जाएगा 460 रुपए गुणा 100%। जीरो से जीरो कट जाएगा। 46 से कम 46 ऊपर बचेगा 1 गुणा 10 बराबर 10%। 10% की क्या हो गई हमको? हानि। मैं उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। रीना ने 900 रुपए में एक लोहा खरीदा और उसे 1200 रुपए में बेच दिया। लोहा का लाभ प्रतिशत बताओ। रीना ने 900 रुपए में एक लोहा खरीदा और उसे 1200 रुपए में बेच दिया। लाभ प्रतिशत बताओ। तो क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है? सीपी दे रखा है, एसपी दे रखा है और प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा है। सीपी क्रय मूल्य कितना दे रखा है? क्रय मूल्य सीपी बराबर कितना दे रखा है? 900 रुपये। विक्रय मूल्य कितना दे रखा है? विक्रय मूल्य एसपी 1200 रुपये। 1200 रुपये दे रखा है। पूछ क्या रहा है? लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। लाभ प्रतिशत या प्रॉफिट प्रतिशत बराबर क्वेश्चन मार्क। ये चीज हमसे पूछ रहा है। सीपी रेशियो एसपी। सीपी कितना दे रखा है? 900 रुपये। एसपी कितना दे रखा है? 1200 रुपये। दो जीरो से दो जीरो खत्म। 9 की चीज को 12 रुपए में बेच दिया। 9 की चीज को 12 रुपए में बेच दिया तो प्रॉफिट बराबर कितने रुपए का हो जाएगा? 3 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। अब प्रॉफिट परसेंटेज बराबर क्या होता है? प्रॉफिट बटे सीपी गुणा 100%। यह लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100%। प्रॉफिट परसेंटेज बराबर प्रॉफिट कितने का? 3 रुपए का। 3 बटे किस पर है? सीपी पर। सीपी कितना है? 9। 9 नीचे आ जाएगा गुणा 100%। 3 एकम 3, 3 तिया 9 बरा कितना हो? क्वेश्चन नंबर 3। अरविंद ने 450 रुपए में एक किताब खरीदी और उसे 500 रुपए में बेच दिया। लाभ प्रतिशत बताओ। अरविंद ने 450 रुपए में एक किताब खरीदी। अरविंद ने 450 रुपए में एक किताब खरीदी और उसे 500 रुपए में बेच दिया। लाभ प्रतिशत बताओ। सीपी कितना दिया है हमको? सीपी बराबर दे रखा है
450 रुपये। एसपी कितना दे रखा है? 500 रुपये। पूछ क्या रहा? लाभ प्रतिशत, प्रॉफिट परसेंटेज बताओ। सीपी रेशियो एसपी। सीपी कितना दे रखा है? 450 रुपये। एसपी कितना दे रखा है? 500 रुपये। ठीक है, जीरो से जीरो खत्म। 45 रुपए की कोई वस्तु थी, उसको 50 रुपए में बेच दिया, तो 45 से 50 प्रॉफिट। कितने रुपए का प्रॉफिट है? 45 से 50, 5 रुपए का प्रॉफिट है। 5 रुपए का प्रॉफिट किस पर है? 45 रुपए पर। तो 5/45 गुणा 100%। प्रॉफिट प्रतिशत बराबर 5 एकम 5, 5×45। 5×45, प्रॉफिट प्रतिशत बराबर 100/9। 11×99, एक सही 11 सही 1/9। 11 सही 1/9% का क्या हो गया? उसको लाभ हो गया। ऑप्शन नंबर बी फॉर भाभी जी वाला, 11 सही 1/9, बी फॉर भाभी जी वाला ऑप्शन विल बी राइट आंसर। दोबारा समझते हैं। अरविंद ने 450 रुपये में एक किताब खरीदी और उसे 500 रुपये में बेच दिया। अरविंद ने 450 रुपये में एक किताब खरीदी और उसे 500 रुपये में बेच दिया। लाभ प्रतिशत बताओ। सीपी कितना है? 450 रुपये। एसपी कितना है? 500 रुपये। प्रॉफिट हमको ज्ञात करना है। सीपी एसपी। सीपी कितना दिया है? 450 रुपये। एसपी कितना दिया है? 500 रुपये। एक जीरो से एक जीरो खत्म। 45 रुपए की कोई चीज थी, उसको 50 रुपए में बेच दिया, तो प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ? 5 रुपए का। अब 5 रुपए का प्रॉफिट किस पर हो रहा है? सीपी पर। सीपी कितना है? 45। 5/45 गुणा 100%। 5×45, 100/9। तो 11×99 बच्चा एक, तो 11 सही 1/9% हमारा आंसर आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। मोटिवेशन के लिए कुछ लाइन कि लग चुकी है तलब अब मंजिल की, खुद को आग में झोंक देंगे। ठोकरें कहती है मारा जाएगा, ठोकरें कहती हैं कि मारा जाएगा, पर हौसले कहते हैं देख लेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।